अच्छे से हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है। इस महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान, तो फिर आप लोग आराम से घर में सेफ रहे और कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप लोगों को अपने करियर पे भी फोकस करना है। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ है क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.2 जो कि मैट्रिक्स का है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पिछले फर्स्ट वीडियो में, मैट्रिक्स की पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स होती क्या है, एक्चुअली में उसकी मैट्रिक्स होती क्या है, उसकी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेज है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री वर्ड्स को मैंने डिफाइन किया था, कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिकल वर्ड्स को डिफाइन किया था। उसके बाद फिर मैंने ऑपरेशन वाले मैट्रिसेस का डिस्कशन किया, उसके कुछ प्रॉपर्टी को एनालिसिस किया और आपके एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को 3.2 के एग्जांपल्स, 3.1 तो मैंने कंप्लीट कर दिया और 3.2 का एग्जांपल्स के साथ मैंने उसके थ्योरेटिकल पोर्शंस का डिस्कशन किया। इस क्लास में मुझे डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है जी, जो कि रिलेटेड है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस से। मैंने सारे थ्योरेटिकल पोर्शन और एग्जांपल्स को बता दिया, आप भी कर सकते हैं बैठे घर, बट मेरी जो ड्यूटी है आप लोगों की कंप्लीट एक्सरसाइज करवाने। तो आप लोग आराम से घर में बैठ के जैसा मैंने एग्जांपल से बताया सेम पैटर्न का आपका एक्सरसाइज रहेगी, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होगी नहीं। तो मैं आप पार्टिकुलरली एक्सरसाइज 3.2 की तरफ प्रोसीड करता हूं। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज आपका जो टॉपिक है, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो मेरा जो एक्सरसाइज है वो क्या है देखिएगा, एक्सरसाइज 3.2 जिसका नाम है मैट्रिसेस। क्या नाम है? मैट्रिसेस। हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो है 3.2, इसका नाम क्या है? मैट्रिसेस। तो मुझे पार्टिकुलरली डिस्कस करना मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी, दो मैट्रिक्स दिया है। एक आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ जो कि है 2 4 3 2, और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी है जो कि है आपका 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, ये आपका मैट्रिक्स बी है। उसके बाद फिर आपका एक मैट्रिक्स सी है, एक मैट्रिक्स सी है जो कि दिया हुआ है -2 3 4 5, इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोगों को क्या है, देखिए ये आ गया। अब कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो नीचे देगी सारे जो यहाँ पे फाइंड करने के लिए जो जो एक्सप्रेशन करना है वो फाइंड करना। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है a प्लस बी, तो कितना इजी है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया a प्लस बी निकालना है। तो मैंने क्या किया, 2 4 3 2 प्लस 1 -2 3 5। अगर मैं दोनों को ऐड किया तो ये 2 में 1 ऐड होगा 3, इस 3 में 4 ऐड होगा 7, इस 3 में ये -2 ऐड होगा तो 1, इस 2 में ये 5 ऐड होगा तो 7। ये मेरा क्या आ गया, a प्लस बी। दूसरा देखते हैं, वो है आपका a माइनस बी। दूसरा आपका है a माइनस बी। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो 2 4 3 2 माइनस बी में 1 -2 3 5। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से -2 गया तो 5, और 2 में से 5 गया तो -3। ये आपका या a माइनस बी। फिर आपका तीसरा आता है 3a माइनस सी। तो तीसरा में है आपका 3a माइनस सी। अगर मैं 3a निकाला तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना करेगा, जो 6 12 9 3 2 6 माइनस सी। 3 से मैंने इसमें पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, ध्यान देना। और उसके बाद सी है तो आपका आ गया 1 3 -2 5। इसको अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूं, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5, 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होगी तो 9, 9 में अगर -2 सब्ट्रैक्ट होगी तो 11, 6 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये माइनस बी, 3 मैंने सी भी निकाल दिया। 4 नंबर में कह रहा है a इंटू बी, तो मैं उसे भी निकाल लेता हूँ फॉर्म में, a इंटू बी यहीं पे ले लेता हूँ। a का वैल्यू अगर मैं लूंगा तो क्या मेरा 2 4 3 2, तो ले लेता हूँ 2 4 3 2, और आपका b का वैल्यू 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। तो आप यहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा -8 प्लस 2 क्या होगा -6। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6,
अब 5 4 20, मतलब 5 की 20 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 22 हो गया। फिर देखिए इसके बाद आपका 3 से 1 3 1 3, 2 2 -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 5 2 10, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 90। इस तरह से हम लोगों ने ए बी निकाल लिया। अगर आप लोगों ने ए बी निकाल लिया तो दूसरा आपका बोला है बी माइनस सॉरी बी ए। पांचवा इसका 4 क्वेश्चन हो गया, पांचवा देखिएगा, पांचवा में कह रहा है बी ए निकालने के लिए। तो जैसा कि बी मुझे दिया है 1 -2 3 5 और ए आपको दिया है 2 4 3 2। अगर मुझे इसे फाइंड करना तो इस तरह से करेंगे 2 2 3 3 3 9 है, 2 क्या होगा 11, 4 3 2 6, 4 और 6 क्या होगा 10, -4 और 15, 15 में 4 गया तो 11, फिर -8 प्लस 5 टू 10, 10 में से 8 गया तो क्या होगा 2। तो ये मेरा आ गया बी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए को फाइंड कर दिया। तो ये प्रोसीजर देखिए बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यही वजह है कि मैं मैट्रिक्स को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि अदरवाइज चैप्टर में थोड़ा सा प्रेशर भी रहती है, इसमें कोई प्रेशर नहीं रहती, बहुत ही इजीली हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते बनेंगे। देखिएगा तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूं। बहुत इजी होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इससे इजी एक्सरसाइज आपको पूरे बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें किसी से लिंक नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं गए या तो वो आपको 9 10th में आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप लोग को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। इसमें कहा था कंप्यूट द फॉलोइंग। सबसे पहला कहा था 1 नंबर में ए बी माइनस बी ए, सीधा कह रहा कंप्यूट करने के लिए, तो प्लस ए बी बी है, ए बी बी है। अगर मुझे इसे कंप्यूट करना तो इसे ऐड करने को बोल रहा है, ऐड करने को बोल रहा है तो ए में ए को ऐड करेंगे तो 2 में, बी में बी को ऐड करेंगे तो 2 बी में माइनस बी में बी को ऐड करेंगे तो 0, ए में ए को ऐड करेंगे तो 2 है। कितना इजी है सर। इसके बाद आपका 2 नंबर एक है, 2 नंबर में देखिएगा मतलब 2 का 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये चीज दिया। इसको मुझे ऐड करना है तो बहुत ईजी है, कोरेस्पोंडिंग टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आराम से प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में 2bc ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस 2bc अगर ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर मैं माइनस 2ab को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना सिंपल है, देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन बहुत ही इजी हो रहा है। 2 का 2 भी हो गया। अगर 2 का 2 समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड नंबर की तरफ। देखिएगा थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है। मैं अब चलता हूं 2 के बाद थर्ड नंबर की तरफ। देखिए थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, मिटा लेते हैं ऊपर वाला। 2 का थर्ड देखिएगा, 2 के थर्ड में बोला है -1 4 -6। थर्ड में देखिएगा 2 का थर्ड है, ये है -1 4 -6, -1 4 -6, 8 5 16, 8 5 16, 2 8 5, 2 8 5। और उसमें क्या किया गया है, प्लस 12 7 6, प्लस 12 7 6। उसके बाद है 8 0 5, 8 0 5, 3 2 4। यही ना दिया हुआ है। चलिए अगर ये दिया हुआ तो मैं इसको ऐड कर लूं। चलिए बहुत ईजी है, कॉरेस्पोंडिंग टर्म को ऐड कर लेंगे। -1 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 11, 4 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 11, -6 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 0, 8 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 16, 5 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 5, 16 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो 21, 2 को अगर 3 में ऐड करेंगे तो 5, 8 को अगर 2 में ऐड करेंगे तो 10, 5 को अगर 4 में ऐड करेंगे तो 9। इसकी भी कहानी खत्म। चलिए 3 नंबर हो गया तो मैं 4 की तरफ चलूं। ये में है cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, ये सारे टर्म्स है। प्लस इसके बाद आपका sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, ये हो गया। अब मुझे इसे ऐड करना है तो बहुत इजी है। देखिए इस टर्म को इससे ऐड करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। चलिए एक स्टेप मैं फिर से ले लेता हूं ताकि आप लोग समझ सके।
sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं किस तरह से हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर देखिए sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे आपका cos स्क्वायर एक्स में क्या होगा, ये sin स्क्वायर एक्स ऐड होगा, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। और सब जगह वही चीज मिल रही है जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस थीटा कोई आर्बिट्रेरी है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। चलिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी समझ लिया हो तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस का लेवल इसमें लो रहता है मैट्रिक्स में, मैं बार बार बताता हूं। अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, और आप कभी नहीं भी पढ़े मैथमेटिक्स तो आराम से 2-3 चैप्टर को पढ़ करके मोर देन 60% आप स्कोर कर सकते हैं क्लास 12 में। ठीक, मैथमेटिक्स उतनी भास्ट नहीं है, बच्चे समझते हैं जितना है कि अगर आप मान लीजिए बायो के स्टूडेंट भी हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि मैं आपको जो कॉमन टॉपिक जो है आपका, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इसके अलावा उधर 3D हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, थोड़ा बहुत आप एलपीपी पढ़ ले और थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ ले। कैलकुलस को इग्नोर करके भी चलोगे तो भी कर सकते हो, और डिफरेंशिएशन वगैरह तो इजी है, आप उसको थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो बना ही सकते हैं आराम से। ये मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 हो गया। अगर मैं थर्ड के नंबर की तरफ चलूं तो कहता है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया और उसी को मुझे फाइंड करना। सबसे पहले ए नंबर में चलते हैं, 1 में करा ए बी माइनस बी ए, इसके साथ प्रोडक्ट में ए माइनस बी ए। अगर मैं इसको प्रोडक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगी, इस तरह से प्रोडक्ट करूंगा तो ए इंटू ए बी इंटू बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस तरह से किया तो माइनस बी ए प्लस बी ए, कहानी खत्म। फिर इसको करेंगे तो माइनस बी ए प्लस ए बी, तो माइनस बी ए प्लस ए बी। फिर इसको अगर मैं करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। फिर इसको अगर ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आपका 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया। 2 नंबर में देखिएगा 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4। अगर मैं इसको किया तो इसको मैं देखिएगा, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस मल्टीप्लिकेशन में। मैं जिस रूल्स को आप लोगों को बताया हूं उस रूल्स को आप हमेशा फॉलो करें। आप जैसे देखिए कि ये मैट्रिक्स कितने बाय, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, आप अगर इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो 3/1 का है, ये कितना का है, 1/3 का है ना, 1/3 का। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिलेगा, तो इसका कॉलम इसके रो के साथ तो कोलैप्स कर जाएगा, तो बनेगा क्या, 3/3 का मुझे मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए अब मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा 2 into 1 2, फिर इसको इससे करेंगे तो 1 into 3 3, 1 into 4 4, फिर देखिए 2 से करेंगे तो 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, फिर यहां से करेंगे 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को एक बार लास्ट में पिछले वीडियो में फोकस करवाया था कि जब कभी आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए दिया जाए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप पहले से ही जान ले कि मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब दिया गया जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग जो आंसर गेट करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, गलतियां होने की चांस कम हो जाती है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 1 2 -2 3, 1 2 -2 3 इंटू 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, ये मेरा है। ये कितने बाय कितने का, ये 2/2 का, ये मेरा 2/3 का। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो क्लियर है कि 2/3 का मिलेगा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस तरह से अगर करेंगे 1 - 4 क्या आ जाएगा, -3, आराम से बोल सकते हैं। 2 - 6 क्या आ जाएगा, -4, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1, 2 3 2 6 क्या हो जाएगा 8, फिर यहां से अगर मैं चलेंगे तो 2 2 4, 3 3 9, 4 और 9 क्या हो जाएगा 13, फिर 2 3 6 और 3 1 3, यहां से मैंने ये किया। अब इसके बाद इसमें करेंगे तो 2 3 6, 3 1 3, 6 3 9। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, थर्ड मल्टीप्लिकेशन को भी फाइंड कर लिया। चलिए अगर हम लोगों ने थर्ड मल्टीप्लिकेशन किया तो हम लोग चलते 4 नंबर पे, देखिएगा 4 नंबर में क्या बोला, इसको मिटा लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है ये टॉपिक्स, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। फोकस से अगर अच्छे से पढ़ने की चीज है, कुछ फोकस करेंगे तो वो आपका पार्टिकुलरली वही कैलकुलस का ही पोर्शन है। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन की बात, इमेजिन करने की बात है तो वो आपका थोड़ा कोऑर्डिनेट में चले जाता है।
उसमें भी ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आते तो फॉर्मूला को पढ़िए और फॉर्मूला के बेस पे आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। 4 नंबर देखते हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ये मेरा है। और इसको मल्टीप्लाई किया गया 1 - 3 0 2 4, 1 - 3 5 0 2 4 0 2 4 3 0 5 3 0 5। इस दोनों को कहा गया है मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3/3, ये कितने का कितना है 3/3 का, ये भी 3/3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो भी मुझे 3/3 मिलेगा। अगर मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 0 4 3 12 12 2 कितना होगा 14। फिर इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो -6 3 2 6 0 आ जाएगी, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर अगर मैं इसको इस तरह से किया तो 5 2 10 4 3 12 और 5 2 20, तो 20 और यहाँ पे आ गया 10 30 और 4 3 12 42 हो जाएगी। फिर इसको अगर मैं करूंगा तो 3 ये 0 और 5 3 15 15 3 कितना हो जाएगा 18। अगर मैं इसमें किया -9 4 2 8 क्या देगा -1। अगर मैं इसमें किया तो 5 3 15 4 तक 16 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 और 25 25 31 में अगर हम लोग 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। 4 1 4 ये आपका 0 6 3 18 तो 18 तक कितना आ जाएगा 22। फिर अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा -12 5 2 10 तो 10 और -12 क्या हो जाएगा -2। फिर अगर इसमें करेंगे तो 5 के 20 5 के 20 40 और 6 5 30 70। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं कैलकुलेशन में नहीं चलेंगे, थोड़ा बहुत मिस्टेक होना है कहीं कहीं हो सकता है, डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत चांस तो रहती है। चलिए 2 3 -1 1 2 1, फिर दूसरा आता है 1 - 1 0 1 1 - 1 0 1 0 2 1 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां से क्या मिलेगी इस तरह से होगी 2 - 1 क्या होगा 1, फिर इसको करेंगे तो 0 और 2 क्या होगा 2, फिर इसको करेंगे तो 2 1 3 3 और -2 क्या हो जाएगा 1, फिर इसमें करेंगे तो 0 और 2 2 4, फिर इसको इससे करेंगे तो 3 और +2 5, अगर इसको करेंगे तो -1 और -1 क्या होगा -2, फिर इसको अगर मैं इसमें करूंगा तो 0 ये आपका 2, इसमें अगर मैं करूंगा तो -1 और +1 क्या देगा 0, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अगर 5 आप लोगों ने सीख लिया तो मैं 6 की तरफ चलूं। 6 में आपका 3 - 1 -1 0 3 2 3 - 1 -1 0 3 2 और ये आपका पार्ट आता है 2 1 3 -3 0 1। अगर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना में कितना का है ध्यान से देखिए 2/3, ये आपका कितना है 3/2, तो डेफिनेटली रूप से हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 का मिलेगा। चलिए इसको अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 -1 5 3 3 9 5 14, फिर मैं इसको अगर इस तरह से किया तो -9 ये 0 और 3 -9 और 3 क्या आएगा -6। अगर मैं इसको किया तो -2 और ये 0 और 3 2 6 6 में से 2 गया तो क्या हो गया 4, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका 0, ये आपका 2 3 2 5। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। 6 अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ध्यान से हम लोग देखेंगे। 3 का 6 क्वेश्चन था, 3 में तीनों का मैंने 3 नंबर क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर मैं 4 में चलता हूं तो कहता इफ a बराबर 1 2 -3, if a बराबर 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 1 हो सकता है डाटा में कहीं गलतियां हो तो अपना सही कर लेंगे। फिर दिया हुआ b बराबर, b अलग दिया हुआ 3 - 1 2 3 - 1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3 2 0 3 एंड सी बराबर जो दिया हुआ है उसके फर्स्ट रो में दिया हुआ 4 1 2 4 1 2, सेकंड रो में दिया 0 3 2 0 3 2, थर्ड रो में क्या दिया 1 - 2 3 ये दिया। तो कहता है द कंप्यूट a + b एंड b - c। तो इसमें सबसे बोला है, पहले बोला है a + b निकालने, मतलब a की जगह पे ये रखना है, b की जगह पे ये रखना है और दोनों को ऐड कर देना। तो क्या लगा मैं डायरेक्ट ही ऐड कर लूं, आप लोग लिख के ऐड करना। चलिए हम भी लिख लेते हैं एक बार ताकि आप लोग सीखें, क्योंकि अगर बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है
और आप डायरेक्ट लिख दिए तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक ही नंबर दी जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग स्टेप लिख लिया करें। चलिए मैंने रख दिया, अब इसको ऐड कर लेते हैं। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो इसी छोटा स्पेस में इसे भी लिख लूं, इसको ऐड करेंगे तो 3 1 4, फिर यहाँ पे अगर मैं 2 में -1 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद 5 + 4 क्या होगा 9, 0 + 2 2 आ जाएगी, और उसके बाद 5 + 2 7 आ जाएगी। फिर 2 में अगर 1 ऐड करोगे तो 3, 0 में अगर -1 ऐड करोगे तो -1, और 3 में अगर 1 ऐड करोगे तो 4। ये आ गई मेरी a + b। अगर आप लोगों ने a + b ले आया तो नेक्स्ट आपका b - c। b - c अगर मैं निकालने को चला तो b मेरा कितना है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस, अगर मैं c की बात किया तो मेरा c क्या आ जाता है 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। ये मेरी c आ गई। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगी 3 में से 4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट किया तो -1, -1 में अगर -1 सब्ट्रैक्ट किया तो -2, और 2 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 4 में अगर 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, और 2 में अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, और 5 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, फिर 2 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 0 में अगर -2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, और आपका 3 में अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया b - c में निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एलसीएम वेरीफाई दैट a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। तो इसमें तो कुछ पूछा नहीं है ना। अगर मैं एलएचएस की तरफ देखूं, एलएचएस में कहता है a + b - c, मतलब ये जो b - c मुझे निकला है इसमें क्या करना है a को ऐड कर देना। तो a मेरा यहाँ है और b - c मेरा क्या है यहाँ है। चाहिए तो लिख लेते हम लोग सुविधा के लिए। 1 2 - 3 फर्स्ट रो में है, 5 0 2 सेकंड रो में है, 1 - 1 1 थर्ड रो में है, प्लस b - c की अगर मैं बात किया तो ये मुझे मिलेगी फर्स्ट रो में -1 - 2 0 4 - 1 3, और ये आपका थर्ड रो में 1 2 0। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद जो मुझे मिलेगी, अगर मैं ऊपर से मिटा लिया तो प्रॉब्लम्स भी होंगे। अच्छा अभी मिटाता नहीं हूं, इसी सेपरेट जगह में मैं लिख लेता हूं। अगर मैं a + b - c निकाला तो ध्यान से देखना ये कितना आ जाएगी। अगर मैं रफ में कर लेता हूं, इधर कोने में लिख लेता हूं, देखिएगा 1 में अगर -1 को ऐड किया तो 0, फिर आपका 2 में अगर -2 को ऐड किया तो 0, 3 में अगर -3 को अगर 0 में ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, -3 को अगर मैं 0 में ऐड कर दिया तो -3, फिर 5 में अगर 4 को ऐड किया तो 9, 0 में अगर -1 ऐड किया तो -1, 2 में अगर 3 को ऐड किया तो 5, फिर आप 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 2, और -2 को अगर 1 में -1 को अगर 2 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगी। ये मेरा क्या हो गया a + b - c का वैल्यू आ गया। अब मैं यहां से फिर से नेक्स्ट आपको टर्म अगर निकालूं तो मेरा नेक्स्ट टर्म है राइट साइड में जो दिया हुआ a + b - c, तो मैं यहीं पर लिखा लूं। ये मेरा क्या है, ध्यान से देखेंगे यार, a + b - c, ये मेरा क्या है a + b - c। अब मुझे निकालना है a + b - c, यह है a + b - c। अब मुझे निकालना है a + b - c। तो अगर मैं इसको मिटा लूं यहां से तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी वाला पार्ट मेरा क्या है, वो दिक्कत तो नहीं करेगा। अच्छा मैं देख लूंगा, क्वेश्चन तो मेरे पास है ना। अब मैं क्या करता हूं, निकालने का कोशिश करता हूं। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है a + b, ओ माय गॉड वो भी मैंने मिटा दिया ना, -c। चलिए a + b जो मैंने लिखा था वो मैंने क्या था 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। फिर से मैं एक लिखता हूँ 4 2 में 1 क्या होगा -2 में, ठीक है ये, और 5 4 9 0 + 2 2 2 5 7 1 2 3 -1 0 -1 1 + 3 4। ये हो गया मेरा a + b। इसमें अगर मैं c को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो c मेरी क्या है, c मैंने कितना निकाला था याद रखना हम लोगों को, नीचे में मैंने लिखा था वो मेरा c है। एक मिनट फिर से मैं लिख लेता हूँ 4 1 2 0 3 2 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3 1 - 2 3। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिलेगी, 4 में से 4 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, -1 -2 क्या हो गया -3। उसके बाद आपका रिमेन टर्म जो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा 9 - 1 5 2 1 1। तो इस तरह से आपको लोग देख सकते हैं। सो a + b - c इज इक्वल टू मुझे क्या आ गया a + b - c। एक्चुअली ये मेरा क्या है मालूम है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का पार्ट होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जस्ट लाइक एडिशन का रोल करता है। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया।
तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी बोर्ड में पूछते हैं, तो 2 मार्क्स में पूछते हैं, वेरीफाई करने के लिए देंगे। और वेरीफाई करना तो बहुत ही इजी है, दोनों तरफ वाले पार्ट को निकाल लें और इक्वेट कर दें और कहेंगे हाँ प्रूफ हो गया। तो यही आपका प्रोसीजर होता है जब कभी अगर आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाए तो वेरीफाई करना बहुत ईजी होता है। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर मेरा 5? क्वेश्चन नंबर जो 5 मेरी है वो कह रहा है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है इफ ए बराबर, चलिए एक मैट्रिक्स ए दिया है, मैं उसे लिख लेना पसंद करूंगा। ए वो है 2/3 1 5/3, 2/3 1 5/3, और सेकंड रो का है 1/2 1/3 2/3 4/3, और थर्ड रो में जो आपका एलिमेंट्स है वो है 7/3 2, और इसके बाद है 2/3। ये मेरा थर्ड रो का एलिमेंट हो गया। एंड इसी में और भी कुछ पार्ट दिया हुआ, b इक्वल टू जो दिया है वो दिया है 2/5 3/5 1, 2/5 3/5 1। इसके बाद सेकंड रो का जो है 1/5 2/4 5 4/5, 1/5 2/5 4/5, ये मेरा हो गया। और उसके बाद है 7/5 6/5 2/5, 7/5 6/5, उसके बाद आपका 2/5। ये मेरी जो हो गई, ये b का वैल्यू आ गया। अब इसमें पूछ रहा है आपसे देन फाइंड 3a - 5b। मुझे क्या फाइंड करना है? 3a - 5b। चलिए तो इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं 3a फाइंड करता हूं। तो 3a मेरा क्या होगा, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 3a - 5b इज इक्वल टू 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 5 1 2 4 7, यहाँ पे 3 ना होगा, और ये आपका आएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 2 माइनस। अगर मैं 5 की बात करूं तो इसमें आ जाएगी 2 3 5 1 2 4 7 6 2, आराम से बढ़िया आ जाएगी। अगर इसमें दोनों में डिफरेंस निकाला तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, इसमें करेंगे तो ये भी 0 0 0, और ये भी आपका क्या आ गया 0 0 0। तो इसका मतलब 3 - 5b इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया जो कि कितने ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये आपको क्वेश्चन नंबर जो है 5 को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लिया तो मैं अब 6 की तरफ चलूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। कारण 6 में सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। यहाँ पे cos थीटा दे दिया और इनटू cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे दिया है cos थीटा sin थीटा, फिर यहाँ पे दिया माइनस sin थीटा cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस इसके बाद जो आपका sin थीटा उसके बाद दिया sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, इसके बाद cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये सारे पार्ट्स दिए हुए। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिलेगी, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, अगर मैं इसमें इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरी आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर आपका नेक्स्ट नंबर था sin थीटा इंटू cos थीटा, और फिर लास्ट में आपका आ जाता sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इससे ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1, sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा दैट विल बी 0, माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 का कंप्लीट कर लिया। चलिए हम लोग 7 की तरफ चले। 7 में कहता है फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y इफ फर्स्ट में दिया है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज इक्वल टू 7 to 0 5 वाइड x माइनस, एंड आपका इसमें जो सेकंड पार्ट है वो x माइनस वाई दिया हुआ है जो कि आपका 3 0 0 3 दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछ रहा है कैपिटल X और कैपिटल Y का मान क्या होगा। बहुत ईजी है, बशर्ते कि आप इसको अगर ऐड कर दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगी 2x, दैट विल बी क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि इधर ऐड की तो उधर ऐड करना पड़ेगा, तो 10 0 2 8, सो x विल बी, अगर मैं 10 2 को उधर किया तो 2 से डिवाइड हो जाएगी जो कि होगी 5 0 1 4, ये मेरी किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी कैपिटल X की। तो यहाँ से मैंने कैपिटल X निकाल लिया। अब मुझे कैपिटल Y चाहिए। मैं इस इक्वेशन में अगर मैं कैपिटल X को रख दिया तो यहाँ से क्या होगा, सिंस x प्लस y इज इक्वल टू 7025, दैट मींस x की जगह पे अगर मैं इसे रख दिया तो मुझे क्या मिलेगी
5104 प्लस वाई इज इक्वल टू 7205। और यहां से ये मुझे आ गई, सो अगर मैं यहां से y निकाला तो ये उधर जाकर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस में आया तो उधर माइनस में होगी। यह आपको मैंने जो प्रोसीजर सिखाया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में किस तरह से प्रोसेस होता है उससे भी चल सकता है। अगर ये राइट में जाएगी तो 7 में 2 गया तो 4, 0 में 0 गया 0, और फिर 2 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट होगी तो 1, और 5 में अगर 4 जाएगी तो 1। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये आपका y का वैल्यू निकाल लिया। तो बहुत ईजी था क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों ने 7 नंबर समझ लिया तो मैं अब 8 नंबर की तरफ चलता हूं। देखिए सॉरी 7 का ये 1 था, तो मैं अब चलूंगा किधर, 7 के 2 की तरफ। तो आप लोगों ने 7 का 1 समझ लिया। अगर आप लोगों ने 7 का 1 समझे तो देखिए 7 का 2 बस इसी तरह का है, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह यह भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए तो मैं अगर 2 नंबर की तरफ चला तो देखिए 2 नंबर में क्या बोला आप लोगों से, 2 नंबर में कहा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 नंबर में कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 2340। और उसके बाद जो है आपका एंड 3x प्लस 2y, ध्यान से देखेंगे, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5 ये मेरे 3x प्लस 2y दिया हुआ। तो इसमें कहा था कैपिटल X और कैपिटल Y निकालने के लिए, तो जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह मुझे ट्रीट करना है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको मैं इक्वेशन सेकंड माना, तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं, देखिएगा सॉल्यूशन 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3 इंटू इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या किया आप लोगों ने देख लिया, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन सेकंड में, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से क्या होगा, 2 2 जा 4x प्लस 6y। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगी 4 6 8 0। सेकंड इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें तो 2 से किया, उसमें 3 से 3 3 जा 9x प्लस 6y, 3 से किया तो 3 2 जा 6 माइनस 3 50। अब इस दोनों को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डिफरेंस निकाल दूंगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 में 4 जाएगी तो क्या देगी, 4 में 9 जाएगी तो माइनस 5x इधर में करूंगा तो क्या देगा माइनस 2, और ये आपका 12 आ जाएगी। उसके बाद 8 में अगर 3 का करूंगा तो 11 हो जाएगी, और 0 में अगर इसको करूंगा तो माइनस 15 आ जाएगी। सो यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकाला तो मेरी क्या आ जाएगी, माइनस 2 अपॉन माइनस 5 दैट मींस 2 अपॉन 5, 12 अपॉन माइनस 5 दैट माइनस 12 अपॉन 5, माइनस 11 अपॉन 5 माइनस 11 अपॉन 5, फिर ये आपका माइनस माइनस कैंसिल होगा, 15 अपॉन 5 दैट मींस कितना 3। ये मेरा आ गया x का वैल्यू। चलिए अगर आप लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना। तो इस x का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और y का वैल्यू निकाल देंगे। या एक और मेथड में बताता हूं, उस मेथड से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तुम्हें देखिए। तो मैं क्या करता हूं, ये आप लोगों ने x का निकाल लिया, चलिए अब मैं यहां से y का निकालता हूं। इसी तरह से आप y भी निकाल सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि पुट कर दे, y का वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका है कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां में इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 0। और इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 5 2 जा 10। ये मेरी आ जाएगी, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगी। इसको अगर इसमें मैं सब्ट्रैक्ट किया तो 5y दैट विल बी 6 में से 4 गया तो 2 9 में माइनस माइनस 4 प्लस 13 हो जाएगी, फिर 12 प्लस 2 क्या देगा 14 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपको माइनस 10 आ जाएगी। सो अगर मैं यहां से y का वैल्यू निकाला तो क्या आ जाएगा, ये 2 अपॉन 5 13 अपॉन 5 आपका इधर आ जाएगा 14 अपॉन 5, ये आपका आ जाएगा माइनस 2। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x और y दोनों का वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से चले या बाय एलिमिनेशन प्रोसेस से चले। तो दोनों में से किसी भी मेथड्स को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट रूप से स्टडी कर लिया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर 8 नंबर, अच्छा सॉरी ये 7 का 2 था ना, अब हम लोग चलेंगे 8 की तरफ। 8 नंबर में बोल रहा है फाइंड x इफ x का वैल्यू पूछ रहा है, इफ y बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका y का वैल्यू दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ वो है 1 0 माइनस 3 2। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या है।
तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है 2x प्लस वाई दिया हुआ है ना। तो आपको मालूम है कि चूंकि 2x प्लस वाई का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 1 2 3 4 और ये आपका जो दोनों का एडिशन दिया हुआ 1 0 माइनस 3 2 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। मैंने y के जगह पीछे पुट कर दिया दैट इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू ये आपका एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा 1 में से 3 गया तो -2, 0 में से -2 गया -2, -3 में -4 गया तो -4, 2 में अगर 4 गया तो कितना देगा -2। सो x विल भी क्या होगा 2 से बोथ साइड डिवाइड में करूंगा तो इधर 1 हो जाएगी 1x हो जाएगी, इधर क्या आ जाएगी -2 -1। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर दिया। चलिए ये हो गया, x तो पहले से गिवन था, y का वैल्यू फाइंड कर दिया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस काफी इजी इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। इसी तरह से पूरा मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में कोई भी आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं मिलेगी बशर्ते कि आप थोड़ा सा पैसेंस के साथ पढ़ेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चला तो ध्यान से देखना 9 में क्या करता है। फाइंड x एंड y इफ इसमें दिया हुआ 2 into 103x प्लस इसी में दिया है y 0 1 2 ये आपका एक पार्ट दिया हुआ, इधर ही मिल गया 1568 ये दिया है। अब इसमें करा है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए हम फटाफट करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 2 प्लस y कहने में कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6 प्लस 0 6 हो जाएगी, 0 प्लस 1 0 हो जाएगी और 2x प्लस 2 ये आ जाएगी, 2x प्लस 2 ये आपका आ जाएगी। दैट विल बी 1568। सो अगर मैं यहां से किया तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। सो यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकाला तो 3 और x का वैल्यू अगर मैं निकाला तो क्या आ जाएगा 3। x और y का वैल्यू दोनों निकाल लिया। अगर 9 नंबर समझ गए तो मैं 10 नंबर की तरफ चलूं। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। x y z के और t के लिए मुझे सॉल्व करना 2 into x y z t प्लस 3 into 1 minus 1 0 2 is equal to 3 into 3 4 5 6। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो यहां से मुझे मिलेगी 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 12 ये हो जाएगा 6 3 18 ये मेरी आ जाएगी। अब मैं इसे सॉल्व किया यहां से तो यहां से मुझे क्या मिलेगी सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। सो x बराबर क्या आ जाएगा 3, x का वैल्यू 3 आ गया यहां से। अगर मैं सेकंड पार्ट 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 किया 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 सो z बराबर मेरा क्या आ जाएगा 9, यहां से z का वैल्यू भी 9 आ गया। नेक्स्ट आता 2y बराबर 2y इज इक्वल टू 12। अगर मैं 2y इज इक्वल टू 12 लूंगा यहां पर ले लेते हैं। अगर मैं 2y इज इक्वल टू 12 लिया सो y इज इक्वल टू मेरी क्या आ जाएगी 6। अगर मैं 2t प्लस 6 बराबर 18 लिया 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 लिया सो t बराबर मेरा क्या आ जाएगा 18 में से 6 गया तो 12 अपॉन 2 दैट मींस कितना 6। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया x y z और t का वैल्यू फाइंड कर दिया। तो बहुत ही इजी है, देख रहे हैं आप लोग कितने इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं। बस क्लास 6 और 7 का क्या है बस कैलकुलेशन है क्लास 6 और 7 का, अदरवाइज कुछ भी इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया 1 मिनट के अंदर में। अगर 9 हम लोगों ने कर लिया तो मैं चलता हूं 10 की तरफ। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है। अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 10 ही था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा इफ x into 2 3 plus y into minus 1 1 is equal to 10 5 find the x and y। तो 11 में बोल रहा है कि अगर आपका x into 2 3 यहाँ पे इस तरह से दिया है x 2 3 plus y minus 1 1 is equal to 10 5 that implies that मेरा क्या आ जाएगा 2x 3x और ये आपका इसमें ऐड होगा -y और यहाँ पर क्या आ जाएगा +y इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा 10 5। अगर आप गौर करें तो आपको बहुत ही मजेदार चीज यहाँ पे एक एप्लीकेशन अभी आपको तुरंत नजर आएगी, ध्यान से देखने की बात है ताकि आप इसी का मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा कितना ये फायदामंद होगी। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल था, वास्तव में इसका फॉर्म ऐसा गया ये यहां से आ गया। तो आप अगर गौर करें तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में उसके कोएफिशिएंट को एक मैट्रिक्स का फॉर्म में दे सकता हूं। वही चीज मैंने यहाँ पे
तो ये इस चीज का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, वीवीआई पॉइंट है ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। अब इसको मैं अगर ऐड कर दिया तो ये दोनों कैंसिल होगी, 5x बराबर क्या हो जाएगी 15, x बराबर मेरी क्या आ जाएगी 3x का वैल्यू 3, अगर मैं किसी क्वेश्चन में पुट कर दिया since 2x minus y is equal to 10 after putting the value of x is equal to 3 then we get 6 minus y is equal to 10 so y will be minus 4। इस तरह से हम लोगों ने y का वैल्यू भी निकाल लिया, 11 भी हो गया। अब मैं चलता हूं 12 के नंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है given that 3 into x y z w is equal to x 6 minus 1 2 w plus 4x plus y z plus w फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो x y z और w का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चंस क्या है, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस है, बस फर्क क्या है इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से। ये आपका हो गया, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया 11। मैं 12 नंबर की तरफ चला। देखिए 12 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, दैट इंप्लाई दैट 3x plus 3y that means 3x 3y 3z 3w that will be equal to 4 plus x 2x plus y 2x plus y, ये आपका x है, ध्यान से देखिए। फिर यहां से -1 w plus z minus 1, फिर यहां पे आ जाएगा 3 plus 2w ये मेरी आ जाएगी। अगर मैं यहां से किया तो उसको मैं यहां से बोल सकता हूं 3x plus 3x इज इक्वल टू 4 plus x, सो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 2, x का वैल्यू निकल गई। फिर मेरा दूसरा है 3y इज इक्वल टू x का वैल्यू 2y 3y इज इक्वल टू 2x plus y। अगर मैं इसको इधर कर लिया तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 2x, x का वैल्यू 2 है, सो यहां से क्या कर सकता हूं 2y बराबर 4, सो y बराबर मेरा क्या आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2। अगर मैं z का निकाला तो यहां से मैं कर सकता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, इस दोनों को अगर मैं इक्वल कर दिया तो यहां से 3w इज इक्वल टू मेरी क्या आ जाएगी 3 plus 2w। सो अगर मैं यहां से w बराबर कहूं तो 3 आ जाएगी। अब मैं अगर इस दोनों को इक्वेट करूं तो यहां से मुझे क्या है 3z इज इक्वल टू w plus z minus 1, सो यहां से कर सकता हूं 2z इज इक्वल टू w minus 1 बराबर, फिर w का वैल्यू 3 है, 3 में से 1 गया 2, सो z बराबर मेरा क्या आ जाएगा 2/2 दैट मींस। इस तरह से हम लोगों ने x y w z का वैल्यू फाइंड कर दिया। तो यही प्रोसीजर है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 समझ लिए तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चंस काफी इजी है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा लाइन बनेगा। देखिए इसमें बोल रहा है इफ कैपिटल fx बराबर, एक कैपिटल fx का एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरह से, कैपिटल fx will be cos x minus sin x 0, cos x minus sin x 0, फिर यहाँ पे दिया हुआ sin x cos x 0, sin x cos x 0, फिर आपका थर्ड है 0 0 1 ये आपका दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है प्रूफ करना है, मुझे शो करना है fx into fy is equal to fx plus y, then we have to say that fx into fy is equal to fx plus y। तो मैं यहां से सबसे पहले अगर मैं प्रोसीड करूं लेफ्ट साइड से देखिएगा ध्यान से, LHS मेरा क्या है fx into fy, ये fx का मतलब मेरा क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या है कि cos x जहां भी है sin x जहां भी है वो x का फंक्शन है, sin of x cos of x, फिर हो गया आपका 0, ये आपका 0 0 1। फिर यहाँ पे fy की बात करूंगा तो fy का मतलब y x is replaced by just like y, that means we can write it cos y minus sin y 0, sin y cos of y 0, फिर आपका 0 0 1 आ गया। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखना ध्यान से क्या आता है, इसको तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा cos x into cos y, एक स्टेप में लिखना पसंद करूंगा cos x into cos y माइनस sin x into sin y माइनस sin x into sin y, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, क्या आ गया फर्स्ट एलिमेंट माइनस sin x, ये कॉमन कर लेते हैं। फिर मैं इसको सेकंड में करूंगा तो cos x माइनस sin y, cos x into माइनस sin y, फिर ये आपका सेकंड टर्म माइनस x माइनस sin x into cos y माइनस sin x into cos y, ये आ गया। थर्ड में अगर मैं चलूंगा तो टोटल का टोटल मेरा 0 आ जाएगी, यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो भी काम किया। चलिए अब मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर तो sin x into cos y,
साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर आपका सेकंड टर्म आएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और फिर आपका प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर ये आपका टर्म जो आएगा जीरो आ जाएगा। फिर मैं लूंगा इसको, तो इसको अगर मैं करूंगा ये आपका आएगा जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो, आपका ये भी जीरो और ये आपका आ जाएगा वन। इस तरह से हम लोग ने लिया। अब इसको फिर से एक बार हम लोग अगर रिमाइंड करें तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो क्या मिलेगी मुझे, स्पेस थोड़ा सा कम है, चलिए मैं यहाँ देखता हूँ। अगर मैं इसे फिर से रिमाइंड किया तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, cos x इंटू कॉस वाई माइनस sin x इंटू sin y। मेरा क्या मालूम है, ये एक्चुअली में तो cos x प्लस y है। क्या सही बोला मैं, ये cos x प्लस y का फॉर्मूला है कि नहीं। अगर मैं इसके तरफ चलूं तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू sin y। तो अगर मैं इसको इस तरह से दिखाई, तो के लिए जगह थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला टर्म आपका क्या मिला, cos x माइनस y, और दूसरा आपका क्या मिला, माइनस sin x प्लस y, ये मुझे मिल गई। सॉरी, पहला तो cos x प्लस y और दूसरा माइनस sin x प्लस y, और तीसरा तो आपका जीरो है। तीसरा आपका क्या है, जीरो। अगर मैं इसी तरह से सेकंड टर्म पे देखूं तो sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू sin y, दैट विल बी sin x प्लस y। और फिर इसमें आपका आता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, दैट मींस क्या आ जाएगा आपका cos x प्लस y, और ये आपका टर्म जीरो। फिर नीचे का पार्ट जो आपका हो गया वो जीरो जीरो वन आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, आपका जो fx थी y कंप्लीटली रूप से x का फंक्शन है, और fy का मतलब हुआ कि x इज जस्ट लाइक रिप्लेस्ड बाय y, मतलब x को मैंने केवल y से रिप्लेस किया। और आप जो फाइनली आप इसको fx इंटू fy को कैलकुलेट किए तो आपको क्या मिला, cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y, जीरो sin x प्लस y, cos x प्लस y जीरो, फिर जीरो जीरो वन। तो ये जो आपको मिला इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग तो ये ना कि x इज रिप्लेस्ड बाय सिंपली x प्लस y, दैट मींस इट कैन बी रिटन एज fx प्लस y। तो इसको मैं क्या प्रूफ कर दिया, fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। कई बार एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के आपको मिसलेनियस में भी कई क्वेश्चंस मिलेंगे और इसको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया भी जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया, इसमें तो कुछ था नहीं ज्यादा। एलएचएस में मैंने पुट किया, पुट करके कैलकुलेशन करते गया और आरएचएस करीब मैंने पहुंच गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किया तो मैं 14 की तरफ चलूं, देखना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है। 14 नंबर में क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। 14 का 1 नंबर में बोल रहा है, 14 में बोल रहा है सो दैट, मुझे यहां पे शो करना, प्रूफ करना है कि 5 माइनस 1 6 7 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 इंटू 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 2 1 3 4 और ये आपका है 5 माइनस 1 6 7। मतलब इसका दोनों का प्रोडक्ट, अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव में ही होता है। ये मुझे प्रूव करना है। जैसा कि मैंने बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं, मतलब a इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं इसे चेक करके देखता हूं, ऐसे तो इसमें प्रूफ करने के लिए बोला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, बिल्कुल ही आसान तरीका है। क्या करना है मुझे, इसके एलएचएस के पार्ट से चलूंगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी, इस तरह से करेंगे तो 5 टू द 10, और इसको अगर मैं करूंगा ऊपर से सोल्व कर इसको, इसमें क्या 5 टू द 10 और माइनस 3 7, फिर इसको क्या तो 5 और माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, 6 गुना 12 7 21 कितना आ जाएगा 21 और 12 33, फिर आपका 6 के 6 7 के 28 28 से 34, और अगर आप इसको करेंगे तो इधर कितना आएगा 5 गुना 10 6 16, और इसको करेंगे तो -2 और 7 5 5 से 15 6 से 24 39 -3 7 के 28। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हुए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ये 14 का 1 हो गया, प्रूव्ड हो गया, लिख दीजिए प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है कि इसमें भी यही चीज दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करता है सेम करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि सेम नहीं है, 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज इक्वल टू नॉट -1 1 0
0 माइनस 1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिलेगी, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 0 3 2 6, क्या था 6 में से 1 गया तो 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 1 क्या होगा माइनस 1 और प्लस 3 3 जा 9, तो 3 में 3 3 जा 9 में अगर माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 ये 2 ये 4 से 12 12 तो 14 हो जाएगी। फिर यहाँ पे करूंगा मैं माइनस 1 को 0 में 0 0 को 1 से करेंगे तो 0 2 को 0 से करेंगे तो 0 ये तो 0 आ गया। फिर मैं अगर इसको चला 0 को 1 से 0, फिर इसको अगर मैं इससे किया तो माइनस 1 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट टर्म में भी 0, फिर अगर मैं इससे किया तो 0 ये आपका आ जाएगा 1 और आपका बीच का टर्म फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी बीच का टर्म 1 आ जाएगा और 4 इंटू 0 0 आ जाएगी। अब मैं इसको चला माइनस 1 और ये आपका क्या इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 1 ये आपका 0 और ये आपका 0 तो माइनस 1 आ जाएगी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 और माइनस 1 0 और आपका ये 0 का 0 आ जाएगा। फिर इसको किया तो 0 इसको इससे किया तो 1 और ये आपका 0 का 0 तो यहाँ से 1 आ जाएगी। दैट विल बी नॉट इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या रहेगी माइनस 1 ये आपका 0 ये आपका 0 तो माइनस 1 आराम से आएगी। इसको अगर मैं इससे किया तो माइनस 2 ये आपका 1 माइनस 1 ये आपका माइनस 1, फिर मैं इसको इससे किया तो माइनस 3 रिमेंस बिल भी 0, फिर मैं इससे किया तो 0 ये भी 0 ये आपका 1, अगर मैं इससे किया तो 2 इंटू 0 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, फिर मैं इससे किया तो 0 ये आपका 0 फिर ये 0 तो कहानी इसकी खत्म। 2 1 जा 2 3 0 3 0 आ जाएगा ये 4 हो जाएगा तो 4 प्लस 2 6 आ जाएगी। इससे क्या तो 4 इससे क्या तो 3 इससे क्या तो 4, दैट मींस कितना आ जाएगा 4 3 7 4 11। फिर किया तो इसमें करूंगा तो 2 3 6 और ये आपका 0 ये आपका 0 तो 2 3 6 आ जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसमें तो सिंपली यही पूछ ही रहा था कि प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन का मतलब a इंटू बी इक्वल टू नॉट बी इंटू ए, यही मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने 14 का 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिया। चलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से बनाइए पेशेंस के साथ। मैं थोड़ा सा क्लास को फास्ट कर रहा हूं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलता हूं। 15 में बोल रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। इसमें दे दिया ए बराबर ए का वैल्यू जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 201213 201213 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और आपको ये चीज निकालना है। चलिए हम लोग कैसे करते हैं ध्यान से देखना आप लोग एकदम शांति से। अगर मैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं इसको कैलकुलेट 201213 1 माइनस 1 0 इंटू अगर इसके जगह पे फिर से मैंने रख दिया 201213 1 माइनस 1 0 तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो इस तरह से आ जाएगी 2 2 4 ये आपका 0 1 4 1 5 फिर इससे क्या तो 0 ये आपका 0 फिर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 फिर इससे क्या तो 2 1 2 ये आपका 0 ये आपका 0 2 आ जाएगी। इससे क्या 2 2 4 2 6 3 9 फिर इससे क्या तो 0 ये आपका 1 आ जाएगा ये आपका माइनस 3 आ जाएगा तो 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2। इससे क्या तो 2 ये आपका 3 2 3 5 आ जाएगी। फिर आपको इससे क्या तो 2 1 2 और माइनस 2 2 माइनस 2 0 और आपका ये आपका 0 आ जाएगी। फिर आपने यहाँ से क्या किया इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और आपका ये आपका 0 तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगी। फिर इससे किया तो 1 और आपका ये माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 रिमेंस टर्म 0 दैट मींस माइनस 2 आ जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इसको मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लिया। और मुझसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अगर आप इसको लिखना पसंद करेंगे तो चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर का मैंने जो वैल्यू निकाला वो 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 दिया हुआ है और रिमेंस थर्ड रो में दिया हुआ है 0 माइनस 1 माइनस 2। और अगर आप यहाँ से माइनस 5i निकाले तो माइनस 5 दैट मींस इसमें माइनस 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस 10 0 माइनस 5 और माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 फिर आप माइनस 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 5 0 ये भी आ जाएगी प्लस 6i i में अगर 6i है तो 1 0 0 0 1 0 दैट मींस 0 6 0 और 0 0 6 6i का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 मतलब फर्स्ट रो में 1 0 0 और सेकंड रो में 0 1 0 और थर्ड रो में आपका आ जाता है 0 0 1। इस तरह से हम लोगों ने किया कि इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसमें 1 रिप्लेस कर दिया 6 से। तो इस तरह से मुझे इसको वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं 6 5 11 में अगर 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1
फिर अगर मैं सेकंड टर्म लूंगा तो -1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, -1 प्लस 0 प्लस 0 का -1। फिर इसको अगर मैं 2 -5 प्लस 0 करेंगे, 2 में से -5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3। फिर यहाँ पे 9 - 3 कितना हो जाएगा, -1 लिख दिया, वहां पे 0 है। -2 -5 -7 और -7 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 5 -15 -10 हो जाएगा, तो मैं इसके जगह पे -10 लिख दिया। चलिए ध्यान से देखते रहिए आप लोग। 5 -15 -10 हो गया। 0 -5 प्लस 0 -5। फिर मैं लूंगा -5 प्लस -1 प्लस 5 दैट मींस 4 आ जाएगी। और आपका -2 प्लस 0 प्लस 6 दैट मींस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 15 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अगर 15 नंबर हम लोगों ने कर लिया तो चलता हूं मैं 16 नंबर की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन 16 है, बस उसमें यही चीज दिया हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं कि कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेना, ठीक। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 की तरफ। 16 नंबर में क्या पूछ रहा है आप लोगों से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा 16 में पूछ रहा है इफ a बराबर 102,021, if a is equal to 102,021 102,021 तो मुझे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू, प्रूफ दैट aq माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, aq माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूफ करना चाहिए। हम लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से हम लोग को प्रोसीड करना है। कैसे हम लोग बनाएंगे देखना ध्यान से। सबसे आसान है ये क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे देखना। सबसे पहले तो मैं a² निकाल लूंगा, जिसके लिए मैं a इंटू ए करूंगा। a का वैल्यू मुझे दी हुई है 102,021,203। मैं इसे इटसेल्फ 2 बार अगर मल्टीप्लाई किया तो 102,021,203 ये निकल गई। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मुझे इस तरह से मल्टीप्लाई होगा 1 into 1 0 0 into 0 0 2 to the 4 प्लस 1 क्या होगा 5। इसको अगर मैं इससे किया तो 0, इससे किया तो 0, इससे किया तो 0, फिर मैं इससे किया तो 2, इससे किया तो 0, 2 3 6 2 8, फिर मैं इससे किया तो 0, इससे किया तो 0 2 into 1 2, फिर मैं इससे किया तो 0, इससे किया तो 4, ये आपका कितना आ जाएगा 0, दैट मींस 4 आ जाएगी। फिर मैंने इससे किया तो 0, इससे किया तो 2, इससे किया तो 2 और 3 दैट मींस 5। फिर मैं इससे किया तो 2, ये आपका 0 2 3 6 2 8 आ जाएगी। फिर मैंने इससे किया तो 0, ये आपका 0, ये फिर आपका 0, इससे क्या तो 2 2 4 और ये 0 आपका 3 3 9 प्लस 4 13। इस तरह से मैंने a² निकाल लिया। अगर ये a² निकाला तो मुझे चाहिए क्या a³, जिसके लिए अगर मैं a² में a से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे निकल जाएगी। तो a² का 508 245 मैंने तुरंत कैलकुलेट किया 8030 जो कि थर्ड रो में है। इसमें अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दिया, a का वैल्यू जो कि मुझे दिया हुआ है 102,021,203 ये मेरा a था। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5 0 0 और 8 2 16 16 प्लस 5 कितना देगा 21। इसको इससे किया तो 0, ये आपका 0, ये 8 into 0 0, फिर आपका 5 2 10 प्लस 0 और ये आपका 8 3 24 24 प्लस 10 कितना देगा 34। फिर आपका 2 1 2 2 इसका 0 आ जाएगा 5 2 10 10 और 2 कितना देगा 12। फिर यहाँ से 0, ये आपका 4 2 8 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, दैट मींस कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। यहाँ से 2 2 4, ये आपका 4 4 8 हो गया और आज का 5 से 15 से 8 कितना हो जाएगा 23 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको भी निकाल दिया। फिर आपका नेक्स्ट आता 8, ये आपका 0 और 13 2 26 8 कितना होता था 34 आ जाता। फिर आप यहाँ से किए तो 0, ये आपका 0, ये आपका 0 हो जाता। फिर यहाँ से अगर आप दोनों किए 8 2 16, ये आपका 0 हो गया 39 और अगर मैं 39 में 16 ऐड कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 39 16 9 15 3 1 4 5 55, इसका मतलब यहाँ पे कितना गया 55। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया a³ को कैलकुलेट कर लिया। अगर हम लोगों ने a³ कर लिए तो ध्यान से देखना आप लोग, a³ मैंने निकाल लिया, a³ निकाल लिया। अब मेरा क्या टारगेट है, a³ भी मैंने जान गया, a² भी मैं जान गया, ये मेरा a² है, a³ जान गया, a² जान गया, रिमेश को मुझे मालूम ही है। अब क्या करना है, आराम से मैं जैसे बता रहा हूँ उसमें क्या करना है देखिए, ये चीज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बस थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप लोग खुद से बना लोगे। इसके बारे में बताने वाला है, इसको मिटा लूं, इसको भी मिटा लेता हूं। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो मेरा है ना a³ देखेंगे a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, तो मुझे इसको निकालना ना, a³ की जगह पर मैं ये रखूंगा। तो a³ की जगह पर अगर मैं इसे रखा तो कितना आएगा 21 0 34 12 8 23 और ये आपका 34 0 55। ये मेरा क्या है a³, ये मेरा है a³। फिर माइनस 6a² तो प्लस माइनस 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -30
0 माइनस 48 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 30, ये आपका 8 प्लस ये आपका 0 माइनस 78 प्लस 7a का मतलब हुआ इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना। 7 0 14 0 7 to the 14 7 14 0 21 प्लस i 2i का मतलब हुआ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देख लेना आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। यही आपका प्रोसीजर हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 16 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं आप उस पर ध्यान दें। मैनिपुलेशन कैलकुलेशन पे आप लोग कभी ध्यान ना देखें कि इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो मैंने रूप से देख रहे हैं, मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे मेन टारगेट था ए क्यूब और ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना, मैंने निकाल के रख दिया और उसके जो भी आपका एक्सप्रेशन था जो आपको प्रूफ करना था उसके एलएचएस में प्रूफ पुट कर दिया और उसके बाद आपको आरएचएस मिल गई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का काम तमाम कर दिए। अब हम लोग चलते हैं 17 की तरफ। बनाने वाले तो ज्यादा क्वेश्चन दे ही नहीं गए अच्छे क्वेश्चन, बस सिंपल केवल बस आपको बेसिक आइडिया बता रहा है। चलिए ये आपको मैंने क्या बताया, 16 नंबर बता दिया। अगर आप लोगों ने 16 कर लिया तो मैं 17 की तरफ चलो, देखना 17 नंबर में क्या बोल रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखना ध्यान से। इफ ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 और उसके बाद दिया हुआ आई। तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं 2/2 आई की बात करूंगा 2/2 का तो 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ना वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करती है किस ऑर्डर का मुझे चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर की बात है तो 2 ऑर्डर सही रहेगा। फाइंड के सो दैट, यहाँ पे दे दिया के का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i होगा। तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 3 - 2 4 इंटू -2 और फिर से इसी में मल्टीप्लाई किया 3 - 2 4 - 2। इसी में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको कैलकुलेट करो 3 3 9 4 2 8 कर देगी 1 आ देगी। फिर यहाँ पे -6 ये आपका 4 आ जाएगी तो -6 प्लस 4 दैट मींस -2। यहाँ से 4 12 और -8 आ जाएगी तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। फिर यहाँ पे -8 और ये आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगी तो दैट मींस ये -4 आ जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाला। सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट मींस ए स्क्वायर दैट मींस 1 - 2 - 4 सॉरी 4 - 4 इज इक्वल टू के ए। दैट मींस इसमें से मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा तो के ए मेरी क्या आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 3k -2k फिर आपका है 4k फिर -2k। उसके बाद क्या मैंने क्या किया, इससे के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई किया ए में -2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो 2/2 का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके या -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, या तो -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा या 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दिया में तो क्या हो जाएगी सिंपली -2 और ये आपका हो जाएगा 0 तो 0 रखने से कोई फायदा नहीं, आपको फायदा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -2। मैं एक ही बार में ये पूरा वैल्यू भी फाइंड कर दिया। कुल मिलाकर आप ऐसा सोचिए कि k - 2i का वैल्यू मुझे निकालना है जो कि मैंने निकाला। अब मैं कंपेयर करूंगा सो वी कैन राइट 3k - 2 इज इक्वल टू 1 सो के बराबर मेरा क्या आएगा 1। तो यहां से मैंने k का वैल्यू निकाल लिया और मुझसे यही पूछा जा रहा था जो कि मैंने कैलकुलेट कर दिया। इस तरह से हम लोग ये क्या ठीक है। और आप लोग एक और भी बात याद रखें कि आप कोशिश करें कि हर टर्म में कोशिश करें निकालने का। अगर यहाँ पे भी लिखेंगे तो 1, यहाँ पर भी लिखेंगे तो 1, यहाँ पर भी लिखेंगे तो 1, अगर ये डिफर कर गई इसका मतलब आपका आंसर गलत हो गया। क्योंकि के का वैल्यू ये अगर कोई भी एक के का वैल्यू मैं लूंगा तो साइमल्टेनियसली फॉर होल एक्सप्रेशन के लिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली रूप से एट ए साइमल्टेनियसली एट ए पार्टिकुलर पॉइंट वो होल एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो उस केस में वो के को किसी भी वैल्यू के लिए वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा के का वैल्यू। तो ये पॉइंट याद रखना। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल 3.1 का ही था, उसमें एक एग्जांपल्स मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव का था सर वो, उसमें कैलकुलेटेड फाइंड मैंने उसमें लिखा था, यही वजह था क्योंकि उसमें x का दो तरह का वैल्यू निकल रहा था और एट ए टाइम वो दोनों वैल्यू दोनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। चलिए इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं इधर चलता हूं अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखना 18 नंबर में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल पैसेंस के साथ देखना क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद तो आपको फिर क्वेश्चन भी ज्यादा है नहीं कर मेन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपकी बुक का मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन 18 नंबर ही होना चाहिए। इसके बाद आपकी बुक में कोई दम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ ए बराबर 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0। तो आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए
और ए बराबर दिया है आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, फिर यहां पे दिया है 10 अल्फा बाय 2, फिर यहां पे दिया है 0। ये आपको मिला हुआ है, सॉरी ऊपर मैंने लिख दिया, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं अगर यहां से ले लिया तो आपका क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, फिर यहां पर है 10 अल्फा बाय 2 और यहां पे आपका है 0। यही ना चीज दिया हुआ है। चलिए अगर ये चीज दिया हुआ है तो कहता है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। आई क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कहता है सो दैट आई प्लस ए, मुझे शो क्या करना है ध्यान से देखना, देन वी हैव टू शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू, ये आपका जो दिया हुआ है वो है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कोमा है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग इसमें छोटा सा कंसीडर करते हैं। अगर मैं लेट 10 अल्फा इज इक्वल टू मान लिया 10 अल्फा बाय 2 को मान लिया मैंने थीटा या कुछ भी मान लिया, एक मिनट के लिए मैंने मान लिया y, क्या मान लिया y। अगर मैं 10 अल्फा बाय 2 को y मान लिया तो मेरा क्या होगा ना। अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखिए, पहले तो मैं आरएचएस के बारे में कंसीडर करूंगा, फिर एलएचएस के बारे में। अगर मैं एलएचएस की तरफ चलूंगा ना, एलएचएस मेरा क्या होगा याद रखना आप लोग, आई प्लस ए दैट विल बी आई का वैल्यू मेरा 1 0 0 1 होगा क्योंकि 2 बाय 2 ही लेना है, और ए मेरा जो है वो मेरा 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, और यहां पे है आपका 10 अल्फा बाय 2, ये आपका 0, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 10 अल्फा बाय 2 1, ये आ जाएगी। अगर मैं 10 अल्फा बाय 2 को y माना तो इस जगह पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस y y1, ये मेरी आ जाएगी एलएचएस। एलएचएस आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं अगर आरएचएस की तरफ चला तो देखना ध्यान से, ये मेरा एलएचएस आ गया। अब मैं आरएचएस फाइंड करता हूं, आरएचएस में मेरा क्या है आई माइनस ए है, तो आई माइनस ए है तो मैं आई माइनस ए, अगर आई में इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगी 1 10 अल्फा बाय 2, आई में एलएचएस आरएचएस का पार्ट में ले रहा हूं, ये आई माइनस ए है ना, इसको लिख रहा हूं, आई में मैंने इसको माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया, और यहां पे आ जाएगी आपका 10 अल्फा बाय 2 और यहां पे आ जाएगी 0, ये हो गया। और उसके बाद आपका मेश जो टर्म है कॉस अल्फा, क्या है कॉस अल्फा, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं तो आपको मुझे भी सहूलियत होगी, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा नीचे में कर लेते हैं इसको। ये कॉस अल्फा जो है ना उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये मैं कॉस अल्फा लिख रहा हूं, ये वाला टर्म ठीक, कॉस अल्फा ये वाला मेरे पास ये आई माइनस ए मेरा ये हो गया, और ये कॉस अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, और उसके बाद माइनस 10 अल्फा है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर रिमेश एक नेक्स्ट टर्म है sin अल्फा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है sin अल्फा बराबर 2 10 अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर आपका यहाँ पे cos अल्फा है जो कि आपका होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये आपका आ गया एक्सप्रेशन। अगर मैं यहां से क्या करूं, ये सारे इसमें 10 अल्फा जहां जहां है वहां पे मैं y पुट कर लूं फॉर कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, तो आपको क्या मिलेगी ध्यान से देखना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एलएचएस जो मेरा वो क्या है 1 माइनस y y1 है ठीक। अब चलिए इसको मैं थोड़ा क्या करता हूं कि जहां जहां 10 अल्फा बाय 2 है वहां पे y को पुट कर देता हूं, फिर से इसको मिटा देता हूं, स्पेस कम है हम लोगों के पास, चलिए इसको मिटा दूं। एलएचएस को आप लोग याद रखना। अब मैं क्या करता हूं इसमें इतना बड़ा एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 y 0 और उसके बाद रिमेश जो आपका टर्म है 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और फिर इसमें आपका माइनस 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ गया 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो जरा गौर से करना, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक बार में डायरेक्टली लिख दूं तो आप लोगों को दिक्कत भी, चलिए मैं एक बार लिख लेता हूं, आप लोग को ज्यादा कष्ट नहीं देंगे, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन है ये, अच्छी क्वेश्चन लेकिन है, आपके बुक में अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा क्या रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग के लिए जरा दे दिया। स्क्वायर में इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब मैं इसको फिर इससे करूंगा तो माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसमें अगर मैं y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 और ये आपका y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। इसके डिनोमिनेटर में अगर चलेंगे तो इससे y से मल्टीप्लाई होगा, इससे 0 से यहां पर हो जाएगा y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका 0 का 0 ही रह जाएगा क्योंकि इस तरह से करेंगे। फिर आपका ये 0 कहां से आएगा, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए ना, i माइनस a एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ, कहीं गलतियां कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1001 में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो दोनों कांस्टेंट ही हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो ये तो दोनों 1 है और ये दोनों साइन कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई होगा। अभी देखिए थोड़ा भी गलती कर लेंगे तो गलत हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन ये होगा। चलिए तो ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया, नीचे में क्या होगा कि माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई से इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 से इससे होगा तो क्या हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये उधर चले जाएगी तो क्या होगा, इसका कहानी खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरी जो होगी वो मेरा मेन मैट्रिक्स हो गया। आगे अब मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब मैं आगे इसको कैलकुलेट करूं तो ये ऊपर वाला मैं उठा लूं, कर लिया इसको, फिर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा सा पैसेंस के साथ। अब मैं इसको अगर ऐड करूंगा डिनोमिनेटर से, मैं आराम से न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगा, तो 2y स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस कितना आ जाएगा, आराम से 1 आ जाएगी। फिर इसमें करिए तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगी, y मतलब माइनस वाई अगर मैं बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लेना ऊपर में, ध्यान से देखना ऊपर में, इसका मैं रफ में कर लेता हूँ, तो माइनस 2y प्लस वाई क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसमें से माइनस वाई कॉमन ले तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में भी मेरा क्या है ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होगी तो मुझे क्या बचेगी माइनस वाई, तो इसको मैं माइनस वाई लिख सकता। इसी तरह से यहाँ पर वाई और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसका जो भी टर्म था मैंने फाइंड कर दिया। तो ये प्रोसीजर है, उसी तरह से आप इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपका क्या आ गया RHS, ये मेरा क्या है RHS, सो LHS बराबर RHS। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया 18 नंबर, तो मैं इधर आप चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है आप लोगों से। इसको मिटा लूं, अब मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ फिर 19 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट फंड है, ठीक, जिसमें 30,000 रुपया उसको दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपया जो है ना, तो डिफरेंट बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो पहला बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट उसको पर ईयर देगा पर ईयर, एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट देगा। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो 30,000 को कितने मतलब किस रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। इफ द मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल अमाउंट इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपया, ताकि वो टोटल जो अमाउंट जो वो एनुअल अर्न करेगा वो 1800 रुपया करेगा। पहला केस में दिया, देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, कि मैं मान लेता हूं लेट, पहला क्वेश्चन देखिएगा 19 का 1, इसमें दो पार्ट दिया है। 19 का 1 में लेट इन फर्स्ट फंड ही इन्वेस्ट्स X रुपया। अगर उसने X रुपया क्या किया उसमें इन्वेस्ट किया, तो X रुपया अगर इन्वेस्ट किया देन
डेफिनेटली रूप से वो सेकंड में कितना है उसमें करेगा, वो करेगा आपका 30,000 माइनस एक्स। तो इसको लिख सकता हूं 30,000 माइनस एक्स। ये आपका सेकंड फाइंड हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि ए ट्रस्ट, अब इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट में जो है आपका 5% मिल रहा है और सेकंड में जो है आपको 7% मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने को चलूं तो पहला में अगर उसको 5% इंटरेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि सिंपल सी बात है कि पहला आपका इस तरह से ले लूंगा और दूसरा मैं इस तरह से ले लिया, इस तरह से एक छोटा सा एलिमेंट की तरह पीटी हो, इतना बड़ा लिख दो चाहिए। तो आपका ये आपका क्या है कि एक्स में बोल रहा है 5% से वो दे रहा पहले वाले में, जिसमें बोल दिया कि फर्स्ट वन में 5% इंटरेस्ट देगा और 1 ईयर के लिए। तो 1 p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100% आ जाएगा 100 और आपका प्लस दूसरा में अगर जो हमें पार्टिसिपेट करता हो तो ये आपका कितना है 3000 माइनस एक्स पी इंटू आर आपका कितना है 7% इंटू 1 टाइम आपको 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू जो आपको दिया है वो आपको बोला है 1800 रुपए पहला केस में। अगर मैं 18 से लेता हूं, अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा। एक बात आप लोग याद रखना कि पहला केस में आपका 1800 दिया, इसको अगर मैं करूंगा तो 5x प्लस 2100 आपका 21 पे 3 जीरो है माइनस 7x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आपका 1800 दिया हुआ। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया क्या आ जाएगा आपका माइनस 2x दैट मींस 21000 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1800। सो 2x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 1800 फिर यहाँ पे आपका डबल जीरो है तो इसको पे आ जाएगा डबल जीरो, फिर ये आपको उधर चले जाएगी माइनस में तो माइनस 21000 21 पे 3 जीरो आ जाएगी। इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगी आपका, ये आपका माइनस उधर भी नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे 1,80,000 है उसमें से 21,000 घटेगा तो यहां से क्या हो जाएगा अच्छा। तो टोटल इसमें पूछ रहा है तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो माइनस 2x बराबर इतना 1800। हाँ पहला में तो आपका 1800 था तो 1800 PRT 100 ठीक है और 21 पे 3 जीरो 3000 रुपया था ना पहला में 30,000 है सॉरी, तो 30,000 है तो यहाँ पे 30 पर 3 जीरो हो जाएगा तो 30,000। इसमें मैंने गलती किया था, अब देखिए अब सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया माइनस 2x तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या है कि आपका ये माइनस 3 आ जाएगा माइनस 3 यहाँ पे क्या है आपका इकाई रही सीख रहा है 10 लाख 2,10,000 ये आपका 1,80,000 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,10,000। यहाँ पे तो ऐसे ही आपका 30,000 हो जाता है और 30,000 नेगेटिव में आएगा और माइनस 2,000 जाएगा तो पॉजिटिव, तो आपका पहला कितना आ गया 15,000। तो अगर x का वैल्यू 15,000 है तो y का वैल्यू तो आपका ऑटोमेटिक 30,000 माइनस x दैट मींस 15,000 आ जाएगा। इस तरह से आपका पहला खंड में ये हो जाएगा। दूसरा में बोला है कि अगर वो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा में बोल रहा है कि अगर वो टोटल इंटरेस्ट 2,000 लेता, मतलब ये आपका टोटल इंटरेस्ट पहला का क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं दूसरा बना रहा हूं। अगर ये आपका 2,000 आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे 2,000 आ जाएगा और सब इससे में रहेगा और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2 लाख रुपए यही हो जाएगा आपका 3 3 2 5 ये 3 2 5 हो गया और ये आपका कहानी खत्म। यहाँ से फिर मैं करूंगा तो ये आपका 2 लाख हो गया ठीक, और ये आपका 1,80,000 और यहाँ पे आपका माइनस 20,000 रुपया हो जाएगा तो माइनस 20,000 ये आपका 2 लाख हुआ, ये आपका 1,80,000 हो गया। तो दोनों मिला करके यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस 20 लाख और माइनस 20 लाख में फिर दूसरे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कितना आ गया 21,000 और आपका 2,10,000 तो यहाँ पे 10,000 रुपया ना बचेगा। यहाँ पर 2 लाख आपका यहाँ पर है नहीं ये माइनस में, अच्छा यहाँ पर न करना चाहिए 2 लाख ये हो गया और ये आपका 2,10,000 रुपये ये हो गया, यहाँ पर माइनस 10,000 होगा, माइनस 10,000 बटा माइनस 2 से कितना आ जाएगा 5,000 रुपया आ जाएगा पहला केस में और टोटल आपका 30,000 है तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 25,000 रुपया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना लिया। 19 का 1 था, इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बस लैंग्वेज लिख देता तो बच्चे कंफ्यूज करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में 20 नंबर में कह रहा है कि द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल
10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40। ध्यान से देखना क्वेश्चन 19 हो गया। अब मैं 20 की तरफ, अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या सवाल है आपका। कहता द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। तो 20 नंबर में क्या है कि आपका एक मैट्रिक्स के जैसा मैं बनाता हूं। देखिए इसमें कहता है उसके पास 10 डजन जो है, यहां पे लिखिए आपका पहला जो है आपका केमिस्ट्री, यहां पे आपका फिजिक्स, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, और आपका यहां पे है इकोनॉमिक्स, और यहां पे आपका आ गया नंबर ऑफ डजन, ये आपका है 10 डजन, ये आपका है 8 डजन, ये आपका है 8 डजन बुक्स, और ये आपका है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। फिर कहता है देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपया, 60 रुपया एंड 40 रुपया। इसको अगर मैं मैट्रिक्स ए नाम रख दिया इसको, और इसमें एक सेलिंग प्राइस को मान लिया मैं बी मान लिया, इसका सेलिंग प्राइस जो है ये आपका केमिस्ट्री का बुक का जो प्राइस है वो 80 रुपये पर पीस है, 80 रुपये पर पीस है, और ये आपका 60 रुपये पर पीस है, ये आपका 60 रुपये पर पीस है। यहां पे लिखेंगे पर पीस प्राइस, और इसमें रखेंगे ये फिजिक्स का हो गया, ये आपका सॉरी ये केमिस्ट्री का हो गया, ये आपका फिजिक्स का, ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, और इकोनॉमिक्स जो है आपका दिया हुआ है 40 रुपया, तो यहाँ पे 40 रुपया इकोनॉमिक्स हो गया। तो इसमें पूछ रहा है क्या, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो पर प्राइस बुक का जो प्राइस है वो ईच बुक का प्राइस है ना, तो यहाँ पे मुझे डजन भी दिया हुआ है, जिसको मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकल जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ से टोटल प्राइस निकाल लूं तो टोटल प्राइस मेरी क्या हो जाएगा, वो ए इंटू बी आ जाएगी। अगर मेरा ए जो है मेरा वो क्या है, ए इंटू बी आ जाएगी, सॉरी ए इंटू बी मैं बोल रहा हूँ, बी इंटू ए आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बी इंटू ए आ जाएगी। तो अगर मैं ये 80, 60, 40 इस तरह से लिखा गया, अच्छा इसको मैंने अगर उस तरह से लिया तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना आप लोग, ये आपका कितना है 3/1 का है, क्या ये आपका 3/1 का है। तो आप इसको क्या करिए इस तरह से लिखिए तो बेहतर रहेगा, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इस तरह से लिखिए। कितना था 80, 60, 40, और ये आपका जो था फिजिक्स, ये आपका केमिस्ट्री, ये इकोनॉमिक्स, ये आ गया। ये अब आपका क्या हो गया 1/3 का हो गया, ये आपका प्राइस हो गया। अब जो है प्राइस लिख लेते हैं, तो यहां पे जो इसका प्राइस होगा टोटल प्राइस वो बी इंटू हो जाएगी, बी का वैल्यू कितना है 80, 60, 40, और एक जो आपका ए है वो आपका है 12 टू जा 120, 120, 96, 120। अब मैं अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई किया आपको 1/3 हो गया, 3/1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 9600, ये हो जाएगा, प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करके क्या होगा 57 पे 1 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसको अगर मैं करूंगा तो 12 से 48 पर 1 2 0 हो जाएगी, इसको मैं ऐड करूंगा तो आपको टोटल में क्या देगा 20,160 रुपया आ जाएगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करूंगा 5 4 9 4 13 20,160 रुपया देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि कुछ भी नहीं किया कि सिंपल इसमें पूछा तो टोटल कॉस्ट, इसको अरेंज करना पड़ता खुद से कि किस तरह से अरेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे प्राइस की बात किया तो टोटल प्राइस की बात किया तो डेफिनेटली रूप से वो एक सिंगल टर्म के फॉर्म में आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। आप उसको इस तरह से जब किया तो इसको आपको रो में देना पड़ेगा, अगर इसको आप रो में किया तो इसको कॉलम में करना पड़ेगा ताकि आपको सिंगल डिजिट में वो आंसर दे सके। चलिए अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया तो मैं 21 की तरफ चलूं। अब देखते हो मैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार इंजीनियरिंग में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिएगा कहा है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। चलिए यहाँ पे 4-5 मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक्स का जो ऑर्डर है वो आपका 2/n का, ठीक,
y एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/k का, z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/p का, p एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/3 का। अब इसमें क्या रहा एंड चार मैट्रिक्स को x y z, w एक है, सॉरी x y z, w जो है वो आपका है n/3, w जो है आपका n/3 और आपका p जो है वो आपका है p/k है रिस्पेक्टिवली टू द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21-22। तो 21 क्वेश्चन में बोला है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन nk एंड p सो दैट py प्लस wy, कहता है इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन दे ताकि यह डिफाइन हो। तो सबसे पहले p का ऑर्डर देखिए, p का ऑर्डर क्या है p/k, इसका ऑर्डर आपका क्या है p/k। तो सबसे पहले तो py डिफाइन होना चाहिए, तो py अगर मैं लेंगे तो y का मेरा क्या है 3/k। तो यहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन तभी डिफाइन होता है जब पहले अगर a इंटू बी के फॉर्म में है तो पहला ऑर्डर का जो कॉलम होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के, पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या k बराबर 3 होना चाहिए, ये तो क्लियर है, और p बराबर k भी होना चाहिए। तो एक तो चीज, सॉरी p बराबर k सॉरी k बराबर 3 होना चाहिए, तो मेरा पहला क्लियर हो गया। अब मैं अगर w इंटू y की तरफ करूँ ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये जब तक डिफाइन होगा तब तक होगा। अगर मैं w इंटू y की तरफ करूंगा और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद py का जो होगा मेरा ऑर्डर कितना मिल जाएगा p/k का ऑर्डर मिलेगा, ये तो याद रखना। अब अगर मैं w के बारे में कहूंगा तो w की तरफ करूंगा तो w का ऑर्डर कितना देखेंगे n/3, तो मेरा ये हो गया n/3। और दूसरा यहाँ पे y जो है मेरा y का कितना है, ये w का ऑर्डर है, y का वैल्यू में कितना है 3/k। तो ये यहाँ पर क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से क्या मुझे मिल रहा है कि 3 ये तो ठीक है, और यहाँ पे w इंटू y को अगर मैं करूंगा तो कितना क्या मिल रहा है n/k, कितना क्या मिल रहा है n/k। लेकिन कंडीशन ये है कि ये पहले डिफाइन होना चाहिए, ये डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ये डिफाइन होनी चाहिए, इसको डिफाइन होने के लिए आपको ये कंडीशन होनी चाहिए, n/k का होना चाहिए। और इस टोटल को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए k बराबर 3 और मैट्रिक्स होना चाहिए p/k और n/k दोनों सेम है, दैट n बराबर p होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन का आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि आपका शायद इसमें कहीं होगा ए नंबर में दिया हुआ, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है इफ n बराबर p, n बराबर अगर कह रहा है p होगा तो n बराबर p तो मैंने लाया ही, चलिए कोई बात नहीं, n बराबर p हो गया। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो क्लियर है कि ये तभी डिफाइन होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो x का अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो क्या है 2/n है, और 5z की बात करता हूं तो 5z देखिएगा क्या है, सॉरी z कितना है, z का ऑर्डर क्या है 2/n का है, और मैं यहां से z की अगर मैं बात करूंगा तो z का ऑर्डर कितना है 2/p है। तो ये डिफरेंस जो है तभी तो डिफाइन होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, दैट मींस 2 तो 2 है, p बराबर n होना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z, तो 7x - 5z का क्या ऑर्डर होना चाहिए, या तो होना चाहिए 2/n या 2/p, दोनों में से कोई और होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, p बराबर n तो पहले दे ही दिया, तो p बराबर n है तो या तो 2/n होना चाहिए 2/p, तो देखिए 2/n या 2/p कहीं है, हाँ बी नंबर में। याद रखना p/2 नहीं होगा, 2/p और p/2 में बहुत डिफरेंस है, याद रखना, आप लोग बार बार मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आपका ये 2 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि कंप्लीटली रूप से आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लिया। चलिए, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का जो आपका था प्रॉब्लम्स आप लोगों ने पूरा का पूरा जो था स्टडी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें चर्चा करने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इजी टॉपिक है वो भी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो भी आसान टॉपिक है। एक तो नया टर्म्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा बट उतना डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मैं मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में जिसमें चर्चा करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।